ग्रैंड माँ कांजी राइस विलेज कुकिंग। कन्हैया जानकी करके दोनों बूढ़े पति पत्नी एक छोटे से गांव में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनका एक छोटा सा खेत रहता है, वहीं पर कन्हैया अपनी खेती का काम करते रहता है। उसके लिए रोज जानकी कांजी राइस एक लंच बॉक्स में भरकर देती है। वो साइकिल पर खेत में जाता था। वहां पर खेत का काम दोपहर तक करके बाद में खेत में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर वो कांजी राइस खाता था। फिर से वो शाम तक खेत से काम करके साइकिल से वापस घर का रास्ता पकड़ता था। हर दिन रात में जानकी एक छोटे से मटके में चावल पकाकर उसमें दूध डालकर उसमें मिर्ची और प्याज डालकर रखती थी। सुबह तक वो कांजी राइस बन जाता था। उसे ही एक लंच बॉक्स में रखकर अपने पति को देती थी। एक दिन खेत का काम कर रहे कन्हैया को बाजू के रोड पर एक आदमी कार का बोनेट उठाकर रिपेयर करते हुए दिखता है। वो किसी को फोन करता है तो फोन नहीं लगने से गुस्से से पागल होते दिखता है। अपने को क्या है करके कन्हैया अपना काम करते रहता है। दोपहर हो जाती है। कन्हैया देखे तो वो कार वहीं पर खड़ी थी। कन्हैया, ये कौन है? चलो एक बार जाकर पूछेंगे, सोचकर उसके पास आता है। वो फोन कट करके जी यहाँ पर बरोबर सिग्नल भी नहीं मिल रहा है कह रहा था। तो कन्हैया, हाँ सर, यहाँ पर सिग्नल बरोबर नहीं रहता है। असल में क्या हुआ, कार को कार खराब हुई क्या? ऐसा कहता है वो। हाँ जी, कार खराब हो गई। मैकेनिक को फोन करता बोले तो यहाँ पर सिग्नल बरोबर नहीं है। बहुत भूख लगी है, यहाँ नजदीक में कोई होटल है क्या? ऐसा पूछता है। कन्हैया, यहाँ नजदीक में कोई होटल तो नहीं है जी, पर एक काम करो, मेरा लंच बॉक्स है ना, आप खा लो, मैं जाकर मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। वो, अरे आपका खाना मुझे दिए तो आप क्या खाओगे? ऐसा कहता है। कन्हैया, मुझे भूख नहीं है जी, पर ये कांजी राइस है, आपको पसंद आएगा या नहीं पता नहीं। ऐसा उसे देता है। वो थैंक्स बोलकर बॉक्स ओपन करके वो कांजी राइस खाकर, अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त है ये कांजी राइस, आपका खाना मस्त है, ऐसा कहता है। कन्हैया, खाते रहिए, पानी चाहिए तो वहाँ पर मोटर पंप चालू है, वहीं पर पी लीजिए, मैं जाकर मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ करके साइकिल पर चला गया। वो मन भरे तक कांजी राइस खाकर मोटर पंप पर हाथ धोकर अंजलि से पानी पी रहा था। थोड़ी देर बाद साइकिल पर मैकेनिक को बिठाकर कन्हैया वहां पर आ गया। मैकेनिक कार सुधार देता है। वो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी सहायता की है मेरी। इससे ही समझ में आता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। मेरा नाम अग्रवाल है, आपका नाम क्या है? कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया है सर, मैं एक मामूली सा किसान हूँ, ऐसा कहता है वो। मैं शहर में कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस करता हूँ, आपने मेरी जो मदद की है ना, उसके बदले में ये पैसे रख लो करके पैसे देने जाता है। कन्हैया, रहने दीजिए सर, ये एक आदमी का दूसरे आदमी को किए सो सहायता है सर, और सहायता की कोई कीमत नहीं होती सर, ऐसा कहता है अग्रवाल। बहुत बढ़िया, मैं एक व्यापारी के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, तो क्या आपको? ऐसा कहता है कन्हैया। अरे बिल्कुल सर, बताइए वो क्या है? ऐसा कहता है अग्रवाल। आपका जो कांजी राइस है ना, बहुत ही बढ़िया था। अगर वो आप बनाकर बेचे तो तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। लोग नए जमाने का खाना खाकर बोर हो गए हैं, उनको ऐसे पुराने जमाने का खाना पक्का पसंद आएगा। ऊपर से ये अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी सलाह आपको पसंद आई तो कोशिश करके देखो एक बार। ये लो मैकेनिक तुम्हारे पैसे, चलो मेरे कार में तुमको छोड़ देता हूँ बोलकर, अच्छा कन्हैया जी, मिलते हैं करके चला गया। कन्हैया को वो बताए सो बात बहुत पसंद आती है। वो घर जाकर जानकी से जो हुआ वो सब कुछ बताता है। जानकी, हाँ जी, उन्होंने सच ही कहा है, एक बार कोशिश किए तो क्या होगा, ऐसा कहती है। वैसे कन्हैया जाकर छोटे छोटे मिट्टी के मटके लेकर आता है। उसमें वो चावल पकाकर उसमें दूध डालती है और मिर्ची और प्याज भी डालती है। अगले दिन वो दोनों एक गाड़ी पर वो मटके रखकर गांव में आते हैं। कन्हैया, अरे आओ जी भाई आओ, कांजी राइस खाओ, शरीर के लिए ठंडा देने वाला कांजी राइस करके चिल्लाते रहता है। तो जानकी, आओ बहनों आओ, सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी ऐसा कांजी राइस, साफ सुथरा और स्वादिष्ट, घर में बनाया हुआ कांजी राइस करके चिल्ला रही थी। ऐसे धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं। वो सब लोग उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है करके तारीफ करते हैं। ऐसे उस दिन से उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब उस दिन से वो लोग पीछे पलटकर नहीं देखते हैं। अब उनका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था और वो लोग बहुत खुश होते हैं।